हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज की वीडियो में हम कटिंग कर रहे हैं सूट और पैंट की। तो यहाँ पे मैं एक साथ में ही दो सूटों की और एक साथ में ही दो प्लाजो की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कम टाइम मतलब बचत करनी हो तो टाइम की किस तरीके से कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं ना एक साथ में ही दो प्लाजो पैंट की कटिंग करनी है मुझे, एक साथ में मैं इसकी कर लूँगी यहाँ पे। तो दोनों कपड़ों को मैं अच्छी तरीके से बिछा लूँगी। प्रेस को मैंने पहले ही कर लिया था, अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग के लिए मैंने कपड़ों को अच्छी तरीके से बिछा लेना है। तो इस तरीके से आप समय की बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। एक ही साइज़ के अगर पैंट की कटिंग हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दो से तीन हो या चार हो तो आप इस तरीके से एक ही साइज़ के पैंट की कटिंग या सूट की कटिंग कर पाओगे अच्छी तरीके से, और एक ही नाप से वो बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पर हमको ना तो बार बार नाप लेना पड़ता है और ना बार बार हमको निशान लगाने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से हमें समय की भी बचत हो जाती है और हमारा काम जल्दी हो जाता है। नहीं तो बार बार में काम करने पर हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जिसका नाप है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे नाप ले लूँगी और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से आप भी अपने समय की बचत कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद इनको दोनों को सिलाई करनी है और इसको टाइम पे भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाग जल्दी का ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे सिलाई करते हो तो स्पीड किस तरीके से बढ़ाएं सिलाई की। तो स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो या आप पे सिलाई आती है और सिलाई का काम नहीं है तो वो किस तरीके से करोगे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि अगर आपके पास काम नहीं है और आप सिलाई करना चाहते हो और आपकी स्पीड भी है ना वो बहुत स्लो है, तो वो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास आसपास में कोई सिलाई करता है तो उससे आप काम मांग लीजिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की थी सलवार से, मेरे पास सिलाई थी पर इतनी सिलाई नहीं थी, कभी कभार आती थी। तो यहाँ पे मैं ना हमारे यहाँ पे टेलर थे जो कि कपड़े सिलाई करते थे, तो मैं उनसे ना यहाँ पे सूट की या सलवार की कटिंग करके वो दे देते थे और सारा सामान देते थे और साथ ही में मैं उसकी सिलाई करती थी। तो यहाँ पे सिलाई करने से मैं सलवार मतलब कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो 2 या 3 मैं सलवार आसानी से एक दिन में निकाल देती थी। जिसमें चौड़े पाँचे होते हैं तो आपको पता ही होगा, चौड़े जब पाँचे होते हैं ना उसमें टाइम भी लगता है। आध घंटा हमारा चौड़े पाँचे में ही निकल जाता है। जितने में हमारी पूरी सलवार रेडी होती है ना उतने में हमारे पाँचे में निकल जाता है टाइम। तो यहाँ पे मैं सलवार की सिलाई करती थी और वो भी बहुत कम रेट में। ऐसा नहीं है कि हाई फाई रेट थे सलवार के, बहुत कम रेट मिलता था। मुश्किल से 20-30 रुपए हमको मिलते थे सिलाई करने से। तो पर मैंने क्या किया था, हमको स्पीड बढ़ानी थी और साथ ही में हमको सिलाई की जो कस्टमर है वो भी बढ़ाने थे। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो टेलर की सिलाई करना स्टार्ट किया था। टेलर की यहाँ पे मैं सलवार को सिलाई करती थी, वो कटिंग करके और सारा सामान दे देते थे। तो यहाँ पे मैं बस उनकी सिलाई वगैरह ही करती थी। जितना भी है मुझे बस सिलाई करके देना और इंटरलॉक करके देना। तो उससे मैं यहाँ पे अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाई थी। तो जल्द से जल्द इस तरीके से आप भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पता है मैंने 8 से 10 रुपए से स्टार्टिंग की थी अपनी सिलाई की, बहुत कम रेट में। सबसे पहले यहाँ पे जब मुझ पे काम नहीं था तो मैंने कुछ लोगों की तुरपाई भी की थी 10 रुपए से। तो तुरपाई में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो क्योंकि उनमें टाइम लगता था और साथ ही में सिलाई नहीं थी तो कभी खाली बैठी रहती थी। क्योंकि टाइम उस टाइम पे बच्चे भी नहीं थे तो टाइम निकलता नहीं था, बहुत ज़्यादा लंबा समय पड़ जाता था। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे घर में बैठे बैठे क्या करूँ, तो बस इसी बात को सोचते हुए यहाँ पे मैं सिलाई का जो भी मुझे इंटरेस्ट था, मुझे सिलाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं उसमें ही अपनी रुचि बढ़ाई थी। और इस तरीके से मेरे जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, जानने लग गए थे कि ये सिलाई करती है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सिलाई की कस्टमर भी बनाए थे।
तो इसी तरीके से आप भी अपनी सिलाई करते छोटे स्टार्टिंग काम से कीजिए, मतलब छोटा काम कीजिए, फिर आप बड़ा काम आसानी से कर पाते हैं। अगर हम बड़े काम से स्टार्टिंग करेंगे और छोटे काम को छोड़ देंगे ना, तो कभी भी सफल जल्दी से नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे काम से स्टार्टिंग की थी, तो इसी की वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ आज, और भी मुझे आगे पहुंचना है। तो बस इसी मेहनत में मुझे लगना है, इससे आगे और भी जाना है मुझे, अपना और भी अच्छी तरीके से बुटीक को ओपन करना है, जिसको कि अभी बच्चे छोटे हैं तो इसकी वजह से थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो बुटीक का जो भी काम है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सामान भी रखना, थोड़ा बहुत तो मैं रखती हूँ फ़िलहाल में, पर जो मेन चीज़ होती है, हर तरीके का सामान बुटीक के लिए जो होता है वो मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि उससे हमको ही फ़ायदा होता है। जो चीज़ हमको 10 रुपए की मिल रही है, वो चीज़ हमको कम से कम आधे रेट में मिलती है, तो फ़ायदा हम ही को होता है। अस्तर का भी, फॉल का भी, सबका हमको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बाज़ार से हमको जो रेट 20 में मिलेगी, वो हमको 15 में या 10 रुपए में पड़ जाती है इकट्ठे सामान से। तो इससे हमारा अर्निंग भी ज़्यादा होती है, और जो सिलाई के साथ साथ हम अपनी जो भी दुकान है उसमें भी अपनी अर्निंग करने लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी 15 से 20 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हो। अगर आप दिन में 500 की भी सिलाई कर रहे हो, या 700 की, या कुछ भी कितने की भी कर रहे हो, कुछ पैसे तो आते ही हैं। तो इस तरीके से आप भी आसानी से अपने जो काम है वो कर पाओगे। तो यहाँ पे बस इसी को ध्यान में रखना है, छोटे से स्टार्टिंग कीजिए, आगे चल के आप किस तरीके से पहुंच जाओगे, बढ़ जाओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस इसी की बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी तरीका है इस तरीके से अपने शॉप ओपन करने का, या काम को आगे बढ़ाने का, स्पीड बढ़ाने का। तो इस तरीके की काफ़ी टिप्स होती है जो कि हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, जिससे कि हमारा काम भी अच्छा हो, और जो कस्टमर है ना, वो भी अच्छी तरीके से हमें समझ पाए, और हम उनको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर सकें। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सिलाई की स्टार्टिंग कीजिए। अगर आप कोई भी काम खोल रहे हैं, तो मैंने पहले पार्लर का भी काम सीखने की कोशिश की थी, पर अब टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं और घर से बाहर जाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो उस काम को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज़ है, उसके बिना लोग वाग कपड़े के बिना नहीं रह सकते। और हालांकि पार्लर के बिना तो काफ़ी जो नॉर्मल गांव होते हैं ना, उनमें तो कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है अपने स्किन पे, या अपने चेहरे वगैरह पे, या कोई भी इतना पार्लर के लिए नहीं भागता जितना, अगर कोई भी है छोटा मोटा गांव भी है ना, उसमें भी सिलाई की बहुत ज़्यादा वो होती है, क्योंकि सिलाई के कपड़े सिलकर पहनना ज़रूरी होता है ना। पार्लर का भी काम है ना, बड़े शहरों में तो अच्छा चलता है, गांव में कभी कभार जैसे कि शादी ब्याह होते हैं, या फिर त्योहार वगैरह होते हैं, उसमें अच्छा खासा चलता है। और आजकल तो सिलाई में भी काफ़ी अर्निंग है, और साथ ही में अगर छोटे काम होते हैं ना, उनमें तो पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। तो आपको जिस भी काम में रुचि हो ना, आप उसको ज़रूर कीजिए। तो वही यही मेरा कहना है। तो इस तरीके से मैं भी अपनी सिलाई की कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने 2 सूट और 2 प्लाजो कटिंग किए थे एक ही साथ में, क्योंकि एक ही नाप के सूट थे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग वगैरह कर ली है। आपको किस तरीके की लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरीके से हम और भी आपके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।